हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ CMI मैथमेटिक्स, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं CMI मैथमेटिक्स के 2021 के क्वेश्चंस। और अभी हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं। और आज सुबह भी हमने रियल एनालिसिस डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन, जो बहुत ईजी था इस बार। ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर, आई होप आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज इट्स फ्री और वेरी ईजी। ओके, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं कहूँगा इस बार CMI में। मतलब सारे ही क्वेश्चन ऐसे आए थे कि बहुत ज़्यादा इजी, ऐसे ही ये भी था। सो क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना सा पूछा था, एक फंक्शन दे दिया था जो एंड एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइंड है, और आपको पूछा गया था कि इसके कौन से पोल्स हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है और क्या क्या इसके पास है, उस पर क्वेश्चन थे। ओके, बहुत ईजी सा क्वेश्चन मैं से कहूँगा। तो सबसे पहले आप ज़ीरो पे चेक कर लेते हैं, तो दो ऑप्शन हमारे तभी पता चल जाएगा। तो हमने लिमिट z टेंडिंग टू 0 FZ किया। हमें फंक्शन गिवन था, अगर हमने ज़ीरो रखते डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऊपर 0/0 फॉर्म बन रही थी। तो हमने एल हॉपिटल रूल लगाया और ये आ गया, और लिमिट आ गई माइनस, यानी लिमिट z टेंडिंग टू 0 FZ आ गई फाइनाइट वैल्यू। तो यानी फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है 0, और रिमूवेबल होते ही हमारा एक ऑप्शन गलत और एक ऑप्शन सही। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी सही। अब बात करते हैं 1 पे। अब लिमिट z टेंडिंग टू 1 FZ किया तो 1 पे वैल्यू है इन्फिनिटी। फिर मैंने z-1 लगाया FZ, इसकी लिमिट आ गई फाइनाइट नॉन ज़ीरो वैल्यू। और हम जानते हैं कि अगर डायरेक्टली लिमिट लगाने पे इन्फिनिटी है, मगर z- कुछ करने पे आपका फाइनाइट वैल्यू होता है, मतलब सिंपल पोल है। जो भी यहाँ पावर रहती है z-1 की पावर जो भी रहेगी वही हमारा पोल होगा, का ऑर्डर होगा, पोल ऑफ ऑर्डर वॉट एवर दैट इज। सो इट्स पोल ऑफ ऑर्डर 1, तो इसलिए सिंपल पोल बोलते हैं उसे। अगर ये 2 लगाने पे मेरी फाइनाइट वैल्यू आती, 1 पे नहीं आती, तो ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 होता है। पर क्योंकि 1 पे ही आ गई, तो ये सिंपल पोल है, z=1 पे, और सिंपल पोल है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट। अब बचा तीसरा ऑप्शन, जिसमें बोला है लास्ट ऑप्शन, जिसमें बोला है कि इन्फिनिटी एक इसेंशियल सिंगुलरिटी है। ओके, अब हमने फंक्शन के ज़ीरोज़ कैलकुलेट किए। तो FZ=0 किया तो e⁻z 1 आया, और e⁻z 1 को अगर सॉल्व करा तो z आता है आयोटा 2n पाई, जब n नेचुरल नंबर, राइट। एंड हम क्या जानते हैं कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ द ज़ीरोज़ होते हैं वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़ है वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, एंड जो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स होती है वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। मतलब दोनों ही होना ज़रूर है। अगर ऊपर वाले की बात करो ज़ीरोज़ की, ज़ीरोज़ के लिमिट पॉइंट आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एंड पोल्स के लिमिट पॉइंट नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी जो है वो लिमिट पॉइंट है, ठीक है, आइसोलेटेड लिमिट पॉइंट है ज़ीरोज़ का, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये सारे ज़ीरोज़ हैं एंड n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, तो फंक्शन इन्फिनिटी, तो लिमिट पॉइंट हो गई ये, तो ये आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, तो इसलिए इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, तो ऑप्शन हमारा डी भी करेगा। तो इसीलिए हमारे इसके ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया था इस बार CMI में, होप सो अगली इस बार भी आ जाए। अब हम चलते हैं एक दूसरे वर्जन की तरफ, जो लास्ट ईयर आया था 2020 में क्वेश्चन। ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, दिखने में हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, मगर एक्चुअली में कुछ भी नहीं। U डिफाइंड है एक ओपन यूनिट डिस्क जो 0 पे सेंटर्ड है, और F u-0 से सीधा एक एनालिटिक फंक्शन है, और साथ में गिवन है कि लिमिट z टेंडिंग टू 0 z FZ 0 है। तो हमें बताना है कि लिमिट मॉड FZ क्या होगा, F के पास पोल है क्या, या z FZ के पास 0 है, या कोई ऐसा एनालिटिक फंक्शन होगा कि हम पूरे U पे डिफाइन कर सकते हैं या नहीं, वगैरह। तो हमें सिर्फ जो हाइपोथेसिस गिवन है उसके अकॉर्डिंग चाहिए। ओपन यूनिट डिस्क में डिफाइन है, वो भी 0 पे सेंटर्ड है, साथ में u-0 पे एनालिटिक फंक्शन। तो हम सीधा सीधा लॉरेंट सीरीज करते हैं, यानी फंक्शन हमारा इसमें इस एनुलस में वैलिड है, मॉड z ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन सम r, जो ग्रेटर देन 0 है। तो लॉरेंट्स थ्योरम से हम फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी an z-0 पावर n, क्योंकि 0 के अबाउट डिफाइंड है। तो ये इस तरह से हम फंक्शन को लिख सकते हैं लॉरेंट्स थ्योरम से। अच्छा, अब हमें लिमिट z टेंडिंग टू 0 z FZ 0 गिवन है, तो हमने यहाँ सब सिंपल सब्स्टिट्यूट किया, z से मल्टीप्लाई किया और लिमिट z टेंडिंग टू 0 इवैल्यूएट किया, और वो 0 है, तो यानी कि जो सारे नेगेटिव कोएफिशिएंट्स a-n वाले वो सब 0 होंगे, और वो 0 होने से हमारा फंक्शन बन गया सिर्फ ये समेशन n=0 टू इन्फिनिटी an/z। तो यहीं से हमारा आंसर हो गया, बस इतना करना था। सिर्फ लॉरेंट्स थ्योरम लगाओ, जब भी इस टाइप के फंक्शन यूज हो तो या तो आपको पावर सीरीज लगेगी या तो लॉरेंट्स थ्योरम।
कोई भी एक लगा लो और फंक्शन की जैसी आप वैल्यू निकालेंगे वहीं से आपका क्वेश्चन डन। अब हमें फंक्शन मिल गया, तो मॉड एफ जेड पे जेड टेंडिंग टू 0, तो सिर्फ कांस्टेंट का मॉड लेंगे। मॉड इज़ अ रियल नंबर, इट एग्जिस्ट, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर होगा, राइट, और ये एग्जिस्ट करेगी और लिमिट आर में होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट। दूसरे ऑप्शन में हमें गिवन था कि फंक्शन के पास एक पोल होगा ऑर्डर 1 का, वो भी 0, और तीसरे में हमें गिवन है कि जेड एफ जेड के पास 0 होगा ऑर्डर 1 का 0। तो हम एफ जेड को जेड ले लेते हैं और यू को ले लेते हैं यूनिट रेडियस की सर्कल, राइट। तो अगर एफ जेड को जेड लेंगे तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 जेड एफ जेड 0 है, तो हाइपोथेसिस सेटिस्फाइड है। पर क्या इस फंक्शन के पास पोल है ऑर्डर 1 का? बिल्कुल भी नहीं, तो सिंपल एनालिटिक फंक्शन है, तो पोल वाली चीज़ गलत हो। ये ऑप्शन हम डायरेक्टली यहाँ से भी डिस्कार्ड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ही फंक्शन एनालिटिक है, कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, तो यहाँ से भी कोई पोल नहीं था, तो दोनों तरीके से हम ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते थे। अच्छा, जेड एफ जेड की बात करें तो जेड एफ जेड के पास 0 होगा ऑर्डर 2 का, तो जेड एफ जेड किया तो वो आ गया जेड स्क्वायर। उसके पास ऑर्डर 2 का 0 है ही है, ऑर्डर 2 का 0 है, और हमसे क्या बोला है कि ऑर्डर 1 का 0 होगा, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा। अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन में गिवन है कि क्या ऐसे एनालिटिक फंक्शन जी हम यू से सी तक डिफाइन कर सकते हैं कि जी जेड एफ जेड के बराबर हो जाए फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू ह्यूमन्स। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ से देखें तो फंक्शन 0 पे भी डिफाइंड है, वो जस्ट हमने डिफ़ाइन करने का तरीका जो है डिफ़ाइन कर रखा है ना क्वेश्चन, वो 0 को एक्सक्लूड कर रखा है, मगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फंक्शन एक्चुअली 0 पे डिफाइंड है। तो जो हम जी फंक्शन लेंगे ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इट्स एक्चुअली कि हमने वो पॉइंट उसको छिपा लिया है, हमने 0 पॉइंट को डोमेन में इंक्लूड नहीं किया है, पर उसे इंक्लूड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो जी फंक्शन एक्चुअली एफ फंक्शन ही होगा अगर उस पॉइंट को इंक्लूड करें, तो हाँ ऐसे एनालिटिक फंक्शन ज़रूर होगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए इसके ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और दिखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग सकता है कि कैसे करें, मगर सिंपल आपको याद रखना है जो डोमेन डिफाइंड है एनालिटिक फंक्शन के मैंने, तो कुछ हो सकता है आप एग्जांपल सोच के दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड कर दें, मगर फर्स्ट और थर्ड फोर्थ के लिए हमें जनरल वे से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लिमिट को यूज़ करो, ठीक है, लॉरेंट्ज़ थ्योरम लगाओ, ओपन यूनिट डिस्क में दे रखा है और साथ में डोमेन से पॉइंट भी हटा रखा है, उस लॉरेंट्ज़ थ्योरम लगाया और हमें डायरेक्टली पता चल गया। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन में थोड़े रिजल्ट्स के साथ एग्जाम्पल्स के साथ रिजल्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। ओके, लेट्स नॉट मूव टू द होमवर्क क्वेश्चन जो बहुत ईजी सा है। तो एक एनालिटिक फंक्शन आपको गिवन है z-1 साइन ऑफ 1/z-1, ठीक है, साइन ऑफ 1/z-1। तो बताना है कि z इक्वल टू 1 क्या है। यहाँ पे z इक्वल टू 1 पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, पोल ऑफ ऑर्डर 4 है, रिमूवेबल है, ये इसेंशियल है, क्या है, ठीक है। आपको तरीका पता है कैसे चेक करना है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, साइन का एक्सपेंशन खोल सकते हैं, एक्सपेंशन खोलने के बाद लॉरेंट्ज़ थ्योरम लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी करके आप बताना है आपको कि क्या चीज़ है, और आपको आंसर इसका कमेंट्स में देना है, और करेक्ट आंसर भी आपको कमेंट्स में ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सब कुछ। कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट्स में रख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ गाइज डू इट, इट्स वेरी ईजी। ओके, so thank you very much and all the very best.